हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चा रीनीट के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी मैं सीरीज लेके आया हूँ और आज के लेक्चर में मैं पेडिग्री एनालिसिस की बात करूंगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि पेडिग्री क्या होती है। पेडिग्री है फैमिली ट्री दैट शोज हाउ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड अक्रॉस जनरेशन। तो ये वंश वृक्ष है जिसमें आप सिंबल के द्वारा, संकेतों के द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं कि कोई भी आनुवंशिक बीमारी जो किसी परिवार के सदस्यों में हो रही है उसका कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है एक परिवार के सदस्य से दूसरे में। तो कई पीढ़ियों का आप बना लेंगे चार्ट, फ्लो चार्ट जो बना लेंगे और उसको सिंबल से आप रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें आप किसी भी आनुवंशिक बीमारी का अकरेंस किसी फैमिली में जो हो रहा है कैसे एक से दूसरे में जा रही है उसका जब आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम लोग पेडिग्री बोलते हैं। और इसके एनालिसिस से आप ये जान पाएंगे कि कोई भी डिजीज या ट्रेट कह लीजिए जिसको कि आप कंसिडर कर रहे हैं वो डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है। उसके बाद अगला स्टेप होगा हमारा ये जानने का कि ये ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है कि एक्स लिंक ट्रेट है। वाई की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि वाई से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता नहीं। तो पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल्स हैं। पेडिग्री क्या है? वंश वृक्ष है, फ्लो चार्ट है। तो उसमें आप सिंबल्स को यूज करेंगे और वो सिंबल आपकी बुक में दे रखे हैं। अगर आप स्क्वायर दिखाएंगे इस तरह से तो मेल है, इस तरह से सर्कल दिखाएंगे फीमेल है, इस तरह से आप दिखा देंगे तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है। अगर आपने सर्कल को या स्क्वायर को फिल कर दिया तो अफेक्टेड इंडिविजुअल है। अगर ये आपके स्क्वायर और सर्कल के बीच में आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी तो इसका मतलब है उनके बीच में शादी हुई, मेटिंग हो रही है। और यहाँ पे मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव है। यहाँ पे आपने देखा ये कपल हस्बैंड वाइफ और उसके नीचे उनके जो संतानें प्राप्त हुई पहली पुत्रक पीढ़ी में, ये F1 जनरेशन, ये F2 जनरेशन। यहाँ पे पहली हुई लड़की, फिर हुआ लड़का। मुबारक हो घर, लड़की आई है, रश्मि आई है और फिर घर का चिराग रोशन हुआ। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, यहाँ पे पेरेंट्स दिखाए हैं उनके मेल बच्चा प्राप्त हुआ जिसको की डिजीज है। यहाँ पे सिंबल ये दिखा रहा 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स को, ऑफ स्प्रिंग्स को दिखा रहा। तो ये सिंबल आपने रट लिए। उसके बाद सिंबल्स में अगर हाफ फील्ड है तो वो कैरियर को दिखाता है। पेडिग्री चार्ट के द्वारा आप क्या जान पाएंगे? पेडिग्री चार्ट के द्वारा जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, आप जान पाएंगे कि ट्रेट अंडर कंसिडरेशन वेदर वो डोमिनेंट टाइप का है या रिसेसिव टाइप का। तो चक्रव्यूह के पहले गेट पे जहां पे जयदत्त खड़ा घुस गए आप न तोड़ के, मतलब आपने जो पहला पेडिग्री देखते ही एक सेकंड में ट्रैक कर लेंगे, आप ये जान लेंगे कि ये डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव ट्रेट है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है। ठीक है, तो पहले स्टेप पे आपने डिसाइड करना है डोमिनेंट है कि रिसेसिव। कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड ऐसे करेंगे कि अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन देखने में नहीं मिल रही पेडिग्री में तो हम बोलेंगे कि ये डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन मिल रही है तो हम बोलेंगे कि रिसेसिव ट्रेट है। ये स्किपिंग ऑफ जनरेशन क्या होता है भाई? हाँ, उसको समझ लीजिए आप, स्किपिंग ऑफ जनरेशन क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे एक पेडिग्री मैंने उठाई। ठीक, ये आपकी F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। वैसे तो प्रो बैंड से ये चालू होता है, यहाँ पे प्रो बैंड कहलाता है और ये F1 जनरेशन, लेकिन आपकी बुक में एनसीईआरटी में उसने उसको F1 और F2 दे रखा है तो उसी हिसाब से पढ़ लेते हैं। नहीं तो इनको बोलते हैं प्रो बैंड, हस्बैंड वाइफ जहां से हम चालू करते हैं, और उसके बाद F1 जनरेशन। यहाँ पे हमने इसको F1 जनरेशन मान लेते, कोई बात नहीं भाई। ये देखिए क्योंकि पेडिग्री में भी ऊपर फर्स्ट जनरेशन दिखा रखी है तो फर्स्ट जनरेशन हमने इसको यहाँ से मान लिया। ठीक है, आगे चलता हूं। अब इस पेडिग्री को देखिए, इसको देखते ही आप एक सेकंड में बता देंगे कि ये आपका डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव। देखिए पेडिग्री में यहाँ पे हस्बैंड वाइफ में डिजीज नहीं है और यहाँ पे डिजीज नहीं आई। अगर यहाँ पे डिजीज आती और यहाँ पे डिजीज नहीं है तो ये रिसेसिव ट्रेट होता। मतलब आसान शब्दों में समझिए, पेडिग्री में आपने देखना है जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें एक ना एक उनका पेरेंट, भले मदर भले फादर, डिजीज दिखा रहा होगा एक ना एक, तो हम बोलेंगे कि ये डोमिनेंट ट्रेट है। दूसरे शब्दों में बोले स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है तो ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी में अगर डिजीज नहीं आई तो तीसरी पीढ़ी में भी नहीं आई। यहाँ पे पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। कई लोग बच्चे स्किपिंग ऑफ जनरेशन इसको कहते हैं कि दूसरी पीढ़ी में नहीं आई, ये स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो गया। नहीं बेटा, दूसरी पीढ़ी में आई, दूसरी पीढ़ी में आई, दूसरी पीढ़ी में आई, दूसरी पीढ़ी में आई है। हाँ, इस वाले बच्चे में बच गई, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी तो डिजीज गायब हो गई। अगर उसके बाद वापस इन कपल के में डिजीज, कपल के बच्चों में डिजीज आ जाती तो ये रिसेसिव का ट्रेट होता। आसान शब्दों में कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इंडिविजुअल पेडिग्री में डिजीज दिखा रहा होगा तो उसका एक ना एक पेरेंट, भले मदर भले फादर, डिजीज दिखा रहा होगा, वो डोमिनेंट ट्रेट होता। और अगर पेडिग्री में आपको ये देखने को मिले
कि बच्चा तो डिजीज दिखा रहा, भले वो F1 जनरेशन हो, भले F2, भले F3, लेकिन उनके दोनों पेरेंट में डिजीज इविडेंट ना हो, फुल ब्लोन ना हो। कैरियर ये हो सकते होंगे ही कैरियर, तभी तो यहाँ डिजीज आई है। कैरियर हो सकते हैं लेकिन फुल ब्लोन डिजीज नहीं दिख रही है, वो दिखने में आपको अनअफेक्टेड लग रहे हैं, तो वो केस होता है हमारा रिसेसिव का। ठीक, समझ में आ गई बात। स्किपिंग ऑफ जनरेशन और नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन भी समझ में आ गई। तो ये वाला आपका कि ये स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं दिखा रहा, पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी के बाद अगर इसमें दूसरी पीढ़ी में नहीं आई तो उसके नीचे भी डिजीज नहीं आई। और अगर यहां पे डिजीज होती तो भैया यहां पे भी डिजीज होती। तो ये डोमिनेंट टाइप का ट्रेट है, रिसेसिव टाइप का नहीं। रिसेसिव टाइप में आपको कहीं ना कहीं पेडिग्री में ऐसा जरूर देखने को मिलेगा कि कोई कपल ऐसा होगा किसी भी जनरेशन में जहां पे डिजीज वो ना दिखा रहे हो हस्बैंड वाइफ, लेकिन नीचे किसी ना किसी बच्चे में डिजीज हो, वो रिसेसिव का केस होता। तो देखते ही आप समझ गए। अब अगला आपने डिसाइड करना है रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट डिसाइड होने के बाद कि ऑटोसोमल है कि ये एक्स लिंक्ड है। पहले आपने पेडिग्री देखते ही ये डिसाइड कर लेना है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अब आपने अगला स्टेप ये है, ये डिसाइड करना है कि ये ट्रेट अंडर कंसीडरेशन अगर डोमिनेंट है तो ऑटोसोमल है कि आपका सेक्स लिंक्ड है, और अगर रिसेसिव है तो ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। भैया डोमिनेंट और रिसेसिव आपने डिसाइड कर लिया जी। पहले एक आपने चक्रव्यूह का गेट तोड़ा, दूसरे गेट पे आपने ये डिसाइड करना है कि अगर डोमिनेंट का है तो ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, अगर रिसेसिव है तो ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। अब मैं ये डिसाइड कर चुका हूं पेडिग्री में कि डोमिनेंट है, आगे चलता हूं। अगर ऑटोसोमल होगा तो बोथ सेक्सेस गेट अफेक्टेड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों सेक्सेस आप ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में आपको डिजीज दिखा रहे होंगे। डिजीज का ट्रांसमिशन अफेक्टेड पेरेंट से सन में भी हो सकता है, डॉटर में भी हो सकता है, भले वो फादर हो भले वो मदर हो, तो सन और डॉटर दोनों में जाएगी। वो ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस हो जाएगा। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इसका एग्जांपल है। सेक्स लिंक के केस में क्या होगा, बोथ सेक्सेस गेट अफेक्टेड इन पेडिग्री, लेकिन मेल में आपको ज्यादा अकरेंस देखने को मिलेगी, तो पेडिग्री जो शो हो रही होगी उसमें मेल ज्यादा अफेक्टेड दिखाई दे रहे होंगे। दूसरा, इनहेरिटेंस जो हो रहा है डिसऑर्डर का, फादर से हमेशा डॉटर में जाएगी, फादर से सन में नहीं जाएगी, क्योंकि फादर अपना एक्स किसको कंट्रीब्यूट करता है, फादर का जेनेटिक मेकअप 44 प्लस एक्स वाई है। इसमें स्पर्म बनेंगे 22 प्लस एक्स वाले या 22 प्लस वाई वाले। अगर 22 प्लस वाई वाले का एक्स से फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो सन बन जाएगा, और 22 प्लस एक्स वाले का अगर एक्स से फर्टिलाइजेशन हो गया तो डॉटर बन जाएगी। तो फादर का एक्स हमेशा किस में जा रहा है, डॉटर में जा रहा। फादर का एक्स कभी भी सन में नहीं जाता। इसका मतलब है फादर का डिजीज कैरिंग जो एलील है अगर वो एक्स पे है तो सन में नहीं जाएगा, तो फादर से सन में डिजीज का ट्रांसमिशन नहीं होगा। इस तरह आप जान जाएंगे कि कैसा ट्रेट है। अब इसको देखिए, ये हमारा डोमिनेंट का ट्रेट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि कहीं भी आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं मिल रहा, मतलब कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि इंडिविजुअल अफेक्टेड हो लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स क्लियर हो। तो ये आपका डोमिनेंट का ट्रेट हो गया। अब डोमिनेंट के ट्रेट में देखिए, फादर से सन में भी जा रही है, फादर से डॉटर में भी जा रही है डिजीज। ठीक है, यही डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहा है ना, तो फादर से सन में जा रही, इसका मतलब एक्स लिंक नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस हो गया। ये एक सेकंड में पेडिग्री क्रैक हो गई। आगे चलिए, इस वाले में आइए। इस वाले में भी आपको डोमिनेंट का ट्रेट है। डोमिनेंट का कैसे है, क्योंकि स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं देखने को मिल रही, तो मदर से दोनों सेक्सेस में जा रही है, लेकिन फादर से केवल सन में जा रही है, डॉटर में नहीं जा रही। सन में जा रही है मतलब ऑटोसोमल है, क्योंकि फादर अपना डिफेक्टिव एलील तभी दे पाएगा सन को जब वो ऑटोसोम पे होगा। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस हो गया। रिसेसिव के केस में क्या होगा, अगर रिसेसिव का केस है तो ऑटोसोमल के टाइप में क्या होगा, और रिसेसिव का केस है तो एक्स लिंक के केस में क्या होगा। देखिए, अगर रिसेसिव है और ऑटोसोम पे है तो बोथ सेक्सेस आपको इक्वल प्रोपोर्शन में दिखाई देंगे और डिजीज का ट्रांसमिशन दोनों सेक्सेस में दिखाई देगा। फिनाइल कीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस इसके एग्जांपल हो गए। और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या होगा, बोथ सेक्सेस गेट अफेक्टेड, बट पेडिग्री में आपको मेल ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तो 80% आपको मेल देखने को मिलेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ डिफेक्टिव एलील, फादर से हमेशा डॉटर में होगा, जैसा कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, फादर से सन में कभी भी नहीं होगा। इन केस ऑफ मेल, प्रेजेंस ऑफ सिंगल डिफेक्टिव एलील वुड शो फुल ब्लोन डिजीज, तो पूरे की पूरी डिजीज शो हो जाएगी अगर एक्स पे है। तो ये हमारा कलर ब्लाइंडनेस के केस में अगर एक्स डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहा है तो कलर ब्लाइंड हो जाएगा या हीमोफीलिया हो जाएगा, लेकिन मदर तभी आपको डिजीज दिखाएगी जब दोनों उसके एक्स डिफेक्टिव हो। यहाँ पे देखिए, इस वाली पेडिग्री को रिसेसिव का केस है, क्योंकि यहाँ पे डिजीज नहीं है, यहाँ पे डिजीज है। और अगर ये
आपका रिसेसिव का केस है, ये देखिए रिसेसिव के केस में ऑटोसोमल है, यहाँ पे डिजीज तभी आती, ऑटोसोमल में ये जेनेटिक मेकअप दे दीजिए, यहाँ पे डिजीज शो नहीं हुई, और अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो यहाँ फादर में डिजीज दिख रही होती, इसका मतलब है ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कौन सा वीडियो चाहिए। मिलता हूं ब्रेक